Hello students, how are you all? Hope you all are fine. So here we come with the next topic, that is motion. Next topic, or we are starting next chapter, that is motion in straight line. That is chapter number 3. Chapter number 3. Name is motion in straight line. Okay. So let us start the chapter, and what are the things which we have to discuss in this particular chapter. What are the parameters which we have to keep in mind, and what kind of numericals we have to face. So let's start. Basically in this particular chapter, this is a part of kinematics, you can say. Kinematics के अंदर हम लोग जो डील करेंगे बेटा चीज़ों के बारे में, जैसे अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मेरे पास ये पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की अगर थोड़े टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँचता है, काइनेमेटिक्स के अंदर जो पैरामीटर्स के साथ हम लोग डील करते हैं, दोज पैरामीटर्स आर मीन्स काइन मीन्स मूविंग and matics means related to mathematics related to that particular moving object. Clear? That is basically kinematics. उसको हम लोग kinematics बोलते हैं. तो basically kinematics में जो हमारे parameters रहेंगे, जो हमारे variable terms रहेंगी, जो हमारे main points रहेंगे, वो क्या होंगे बेटा? That is distance and displacement. यानी कि जब भी मैं किसी भी object की इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, क्लियर, टाइम हुआ, ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग जब बात करेंगे तो वो हमारा आएगा अंडर काइनेमेटिक्स. मींस ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है इसने, कितना टाइम लगा है इसको, ऑल दीज पैरामीटर्स यू कैन से वी हैव टू स्टडी इन व्हाट in kinematics in chapter number 3, that is what motion in straight line. Okay, तो ये पैरामीटर्स हम लोगों को क्या करने हैं बेटा, डिस्कस करने हैं. तो वन बाय वन शुरू करते हैं. जो हमारे सर्टेन पैरामीटर्स हैं काइनेमेटिक्स के, और फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन. क्लियर? थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर, द बेसिक डिफरेंस इज दैट इन थर्ड चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोशन इन स्ट्रेट लाइन ओनली. क्लियर? जैसे सपोज आपके पास ये एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, 0 1 2 3, दीज आर द नंबर, सपोज 7 अप टू इन्फिनिटी. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो जो चीज़ है उससे हम लोग डील करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3 के अंदर. जो भी हमारे मोशन होंगे वो होंगे स्ट्रेट लाइन में, यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन. क्लियर? जैसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा ओरिजिन हो गया बेटा 0,0. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओनली, देन दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन. यू कैन से इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, दिस इज ऑल्सो व्हाट, मोशन इन वन डायमेंशन. बट कई बार हमारे दिमाग में एक बात आती है कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा है और बिल्कुल ऐसे ऐसे जा रहा है, तो क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन है? यस बेटा, बिल्कुल ये आपका मोशन इन वन डायमेंशन है. कैसे है वन डायमेंशन, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन है? कैसे है बेटा? जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, क्लियर, अगर मैं इसको हल्का सा रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको हल्का सा रोटेट कर दूं मींस ऐसे. अगर मैं ये एक्स एक्सिस ऐसे बना दूं तो, और ये वाई एक्सिस ऐसे बना दूं, तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये ओनली इट इज़ मूविंग थ्रू अलोंग एक्स एक्सिस. सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, यू कैन से. क्लियर? ओके. नाउ व्हाट इज 2D मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा वो 2D मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं. अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बेटा, आपके सामने एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है. अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है 0, सपोज 1 2 3 4, तो यहाँ पे इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है. जो वाई कोऑर्डिनेट है इस गाड़ी का, इस ऑब्जेक्ट का, दैट इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. वो जो है हमारा कॉन्स्टेंट है. बट इफ द ऑब्जेक्ट इज moving like this, suppose we have thrown ball like this and it will move like this. तो इसमें हर पॉइंट पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं
तो बेटा इसका x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और इसका y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, मीन्स बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. सो वी कैन से दैट दिस काइंड ऑफ मोशन इज व्हाट, दिस इज अ मोशन इन 2 डायमेंशन. यू कैन से ये आपका 2D का मोशन हो गया, या रैंडम मोशन कुछ भी हो सकता है. जैसे सपोज करो x और y कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, ये गाड़ी है, ये कभी ऐसे जा रही है कभी ऐसे जा रही है, लाइक दिस इट इज़ मूविंग. So this is also an example of motion in 2 dimension. But if in this particular point, if we'll see the z coordinate of the ball and the z coordinate of the car is same, means z coordinate of these two objects are not changing. So what we can say that this kind of motion is motion in 2 dimension, you can say, where only 2 coordinates are changing. Okay. Now let us discuss motion in 3 dimension. The best example of motion in 3 dimension is kite. जो पतंग है, काइट जब उड़ती है बेटा तो it moves like this, like in x, y also, in x also it is moving. और जैसे जैसे हम धागा छोड़ते हैं वैसे वैसे वो पीछे भी मूव करती है. तो बेसिकली इट इज़ मूविंग इन 2D as well as 3D. So this is an example of motion in 3 dimension. Means all the coordinates are changing, x, y and z. Clear? तो अगर तीनों कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं तो वो हमारा होगा बेटा मोशन इन 3 डायमेंशन, मोशन इन 3D. तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली मोशन इन 1 डायमेंशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन. सो दिस पॉइंट वी हैव टू कीप इन माइंड. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ काइनेमैटिक्स. दैट फर्स्ट पैरामीटर इज पोजीशन. वी हैव टू डिस्कस अबाउट सेवरल पैरामीटर्स इन काइनेमैटिक्स. तो मैं कुछ सेवरल पैरामीटर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन कौन से पैरामीटर्स हमें डिस्कस करने हैं. फर्स्ट पैरामीटर जो हमें डिस्कस करना है, जो वेरिएबल या पैरामीटर आप बात करें काइनेमैटिक्स का, वो है पोजीशन. उसके बाद है बेटा जी डिस्टेंस, जो हमें डिस्कस करना है, जो हमारी काइनेमैटिक्स के अंदर है. उसके बाद हमें डिस्कस करना है बेटा डिस्प्लेसमेंट. वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्पीड. स्पीड भी हमारी 2 टाइप की होगी यहाँ पर. एक होगी बेटा आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस, और एक होगी आपकी एवरेज स्पीड. आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेलोसिटी. सेम विद वेलोसिटी वी हैव टू डिस्कस 2 काइंड्स ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज. आफ्टरवर्ड्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन. Same with acceleration, we have to discuss about 2 kinds of acceleration. One is instantaneous, one is average acceleration, you can say. Clear? Afterwards, the term which we have to study, that is slope of curve. ये बेसिकली वैसे मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये भी हमें डिस्कस करना है. ये बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, स्लोप ऑफ अ कर्व. बेसिकली ये पैरामीटर काइनेमैटिक्स का नहीं है, ये डिफरेंशिएशन का है. सो जस्ट ये डिस्कस करेंगे वैसे हम. वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड. आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव मोशन. Relative motion and relative velocity, you can say. So these are the, you can say, several kind of parameters, clear, which we have to discuss in kinematics. Clear? In kinematics in chapter number 3. In chapter number 3, that is motion in straight line and motion in a plane. The basic difference is that in motion in straight line, the object is moving along straight line. Straight line means 1 dimension. So we have to consider only 1D motion. In what chapter? In chapter number 3. And if we are talking about chapter number 4, so there we have to discuss the motion of the object in 2 dimension. So this is the basic difference in motion in straight line. As name itself tells us that what is motion in straight line and motion in a plane. Plane means this xy coordinate system, you can say. So basically motion in straight line and motion in plane, this is the basic difference. So first of all, let us consider or let us discuss about position. That what is position basically? Position क्या होता है? फिजिक्स के अंदर बेटा पोजीशन जो हम लोग डिफाइन करते हैं, इन फिजिक्स इफ़ वी हैव टू डिफाइन अ पोजीशन, देन वी हैव टू कंसीडर
a Cartesian coordinate system, that is our x y z axis. Clear? एक्स वाई जेड एक्सिस हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप ये बोलो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी जिसको हम बोल देते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सपोज अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की लोकेशन अगर आपको जज करनी है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज इफ वी हैव टू, पोजीशन मीन्स अ काइंड ऑफ एड्रेस ऑफ अ पर्टिकुलर home or a particular office. So if we have divided that particular colony, suppose this is a particular colony and we have divided by, is it right, this is lane number 1, this is lane number 2, here houses are this lane number 2, house number 4. So we have got a particular location, particular position of this house. लेकिन ये पोजीशन बेटा मैं कैसे दे पाया, आपने लेन के नंबर दिए तभी तो मैं दे पाया इस पोजीशन को. अगर यहाँ पे हम लोग ये नंबर्स नहीं देते, लेन नंबर्स नहीं देते, रोड नंबर नहीं देते, हाउस नंबर्स नहीं देते, तो कैसे मैं इसकी पोजीशन बताता इस पर्टिकुलर हाउस की. तो वैसे ही हमारे पास फिज़िक्स के अंदर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लेकर चलेंगे. तो अगर मेरे पास एक पॉइंट है ए पॉइंट, इस पॉइंट की अगर पोजीशन मुझे बतानी है तो मैं क्या करूँगा, इस ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, मींस एक्स एक्सिस पे. तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस डिस्टेंस इज़ वाई सपोज. और फिर मैं यहाँ से ए पे एक ए से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी बेटा एक्स. और ऐसे ही मैं वाई पे ए पॉइंट से, ए पॉइंट यहाँ कहीं है मान लो जेड में भी है, या मान लो जेड कोऑर्डिनेट 0 है इसका, मतलब यहाँ बिल्कुल यहाँ पे है, या यहाँ होगा तो फिर मैं z पे ड्रॉ करूँगा तो देखूँगा z कितना मूव किया है ये बेसिकली. तो इस a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ये बातें आप लोग जानते हैं बेटा, x, y, z. तो दिस इज बेसिकली यू कैन से दैट पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट. एंड दीज पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं, इनका हम नाम रखते हैं बड़ा सुंदर सा, इट इज़ कॉल्ड एज पोजीशन कोऑर्डिनेट्स. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट्स. और अगर इस पॉइंट ए का जो भी मेरे पास ये पोजीशन कोऑर्डिनेट मैंने बनाई, ये पता है आपको x में कितना चला, y में कितना चला, मतलब मुझे इस पॉइंट पे रीच करना है, तो x, y, z इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है. तो हाउ विल आई रीच, आई विल स्टार्ट फ्रॉम मूविंग फ्रॉम हेयर, आई विल मूव x इन x एक्सिस, देन y in y axis, and then z in z axis. I will reach that particular point. If I am joining this point A from the origin like this, so this r vector is called as what? Position vector. This also you must know. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं position vector. Clear? And this r vector can be written as xi cap plus yj cap plus zk cap. This is the position vector. So basically you must know that what is position vector and what is position coordinate. So this is the first parameter or first point you can say of kinematics, that is position. Afterwards let us discuss about distance and displacement. In class 9 you have studied about these 2 points and you must know that आपको पता होगा, थोड़ा सा आइडिया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है. बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं बेटा, जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उसमें डिफरेंस अगर हम डिस्कस करें, इसको एक डिफरेंशिएट फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज व्हाट? Distance is actual path covered by an object. Clear? Means, so I am writing here what? Actual path covered by an object. Covered by an object. This is what? This is distance. And displacement is what? Shortest distance. Shortest distance between initial point and final point, you can say. Shortest distance, you can say, between initial point and final point, initial and final point, you can say, with direction, you can say. Now how we will identify direction?
उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज वी हैव टू पॉइंट्स, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, एंड देयर आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। आप ए से बी चले, ये आपका इनिशियल पॉइंट है मान लीजिए, इनिशियल पॉइंट, और ये आपका फाइनल पॉइंट है। If we'll move like this, so like this, and we have reached point B. So the actual path covered by an object means the actual path covered by a man throughout the whole this zigzag path, that will be its distance. But the shortest distance between initial and final point, shortest distance will be always be a straight line with direction, is called as displacement. So let us consider that what is actually displacement is, our initial point was A and our final point is B. So when we are moving from A to B, suppose when I am moving from A to B, then my phase is in which particular direction? Along positive x direction. So basically we have considered a particular direction also. ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड की है बेटा, इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ, सपोज 10 मीटर है, तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा कुछ ना कुछ कि 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन उसकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी बेटा। वो डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? ये पॉजिटिव एक्स की तरफ, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स। तो हम लोग लिखेंगे इसको कैसे? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? लेकिन अगर मेरा इनिशियल पॉइंट बी होता और फाइनल पॉइंट ए होता, तो बेटा जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहता, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती, अपोजिट टू दैट फर्स्ट वन। सो let us draw that also. Suppose if we have A point as final and B point is as initial, so this will be the displacement. That's it. So basically displacement and distance, what is the basic difference? The basic difference that distance is, you can say, is a scalar quantity. अब कुछ differences भी लिख लेते हैं बेटा साथ साथ। ये example आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल simple सी चीज़ है। As we do numericals, you will get, this is a scalar quantity. But if we'll talk about displacement, displacement is a kind of vector quantity. Clear? After that, between two points there are infinite distances. अगर मैंने दो पॉइंट्स को ड्रॉ किया, A पॉइंट और B पॉइंट, मैंने क्या करा? दो पॉइंट्स को ड्रॉ किया, एक मैंने A पॉइंट लिखा और एक B लिखा बेटा। देयर आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस। आप ऐसे जा सकते हैं, 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 आप जैसे मर्जी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ एक होगा, क्योंकि दो पॉइंट्स को जब मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ज्वाइन करना चाहूँगा तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी और उसकी कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी बेटा। आपका इनिशियल पॉइंट ही है तो ये फाइनल पॉइंट है, तो आपका फेस जब आप ए से बी जाओगे, यानी कि इफ आर मूविंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, इन दैट पर्टिकुलर केस योर फेस विल बी टुवर्ड्स बी। Clear? So basically between two points distances can be infinite, but displacement is always one. And one more thing, see, the magnitude of, you can say, distance is always less than, no, not less than, greater than, sorry, distance is always greater than, equal to displacement. What does it means? Let us take an example. Means जब भी हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स है, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो ये आएगी, और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूं तो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये मान लो 20 मीटर्स है एंड दिस इज सपोज 15 मीटर्स। ए पॉइंट और बी पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है बेटा। वो किस केस में होगा? जब आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा। जैसे सपोज करो एक गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया और बी पे चली और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चली, है ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव किया बेटा, तो यहाँ पे 15 मीटर्स। तो अगर मैं यहाँ पे इस सेकंड केस के अंदर देखूँ, सेकंड केस के अंदर हम क्या कह सकते हैं? व्हाट वी कैन से दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है?
लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ही चला है लेकिन सीधा जाके वापस मुड़ के आ गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा मेरा दैट विल बी ये टोटल लेंथ, उसके बाद ये टोटल लेंथ. मान लो ये 100 मीटर है और मान लो ये 50 मीटर है, तो जो डिस्टेंस मेरे पास आया दैट विल बी 150 मीटर्स. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट देन दैट विल बी, ये कितना बचेगा फिर 50 मीटर्स बचेगा. यानी कि डिस्प्लेसमेंट 50 है, डिस्टेंस 150 है. 1D में चला है मोशन, स्ट्रेट लाइन में चला है, बट घूम के वापस आया 50 मीटर इट मूव्स अलोंग. द एक्चुअल पाथ कवर्ड इज 150 बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट with the direction is 50 meters. So this point is very important. You have to keep in mind that distance is always greater than or equal to displacement. Clear? Scalar vector we have discussed. Okay. Then we can write, if it is a scalar, distance can't be negative. Can't be negative. Can be negative. You can write can be negative. Okay. And if the object starts from a particular point, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चला है तो डिस्टेंस कभी ज़ीरो नहीं हो सकता लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है. ठीक है, तो उसका भी हम डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं. डिस्टेंस कांट बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो. लेकिन डिस्टेंस कांट बी ज़ीरो इन विच केस इफ ऑब्जेक्ट हैज़ मूव, कुछ चला है ऑब्जेक्ट. सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड कम्स बैक टू ए. दिस इज 100 meters. Then what will be the distance traveled by the object? Distance traveled by the object is 200 meters. But if we talk about displacement, then what is the value of displacement here? The value of displacement will be 0. So basically you can say that distance can't be 0, displacement can be 0. This is the another difference between distance and displacement. Clear? Its unit is meter, its also unit is meter. This is what SI system में इसका यूनिट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका मीटर है, इसका मीटर है. CGS में बात करें तो सेंटीमीटर, यहाँ भी अगर हम बात करें तो सेंटीमीटर. यूनिट वही है. डायमेंशंस की बात करें तो इसका भी L डायमेंशन, इसका भी L डायमेंशन. क्लियर? सो दीज आर द you can say basic differences between distance and displacement. Clear? Okay, let us do one question. Simple question हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. Suppose we have a road of length L. We have road of length L. ओके इस एक एंड को मैंने फिक्स किया, इस एक एंड को मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया. और इस रोड के दूसरे एंड को हमने ऐसे हाफ रोटेट कर दिया, हाफ रोटेट कर दिया. ये ए पॉइंट है. आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पॉइंट ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by point A, क्वेश्चन मार्क. और एक आपसे पूछा है बेटा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय पॉइंट A, क्वेश्चन मार्क. So what is our first question? First question is that what is the distance traveled by point A, and what is our second question? Second question is that displacement traveled by point A. Clear? So what is the actual path covered by this point A? The perimeter of the circle is 2 pi r. सर्कल का पैरामीटर क्या होता है जिसकी रेडियस r होती है 2 pi r. पैरामीटर जानते हैं हम लोग. ए पॉइंट ने बेटा आधा सर्कल कवर किया है, तो अगर मुझे डिस्टेंस ट्रैवल्ड कैलकुलेट करना है, इफ वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट
distance traveled, then what we will do? We'll find out this value, this length. L is the radius. So whole is 2 pi r. So its half will be pi r. So distance traveled means answer 1 is pi r. R is what? L. Suppose this is in meters. Pi L meter. This is the answer. And if we are talking about displacement of point A, so point A initially was at this particular point. This is the initial, you can say, point, and this one is final. So from here to here, the shortest distance is 2L. Okay, so the answer will be 2L meter, but it has got a particular direction also. From A point, initial to final, if you are joining, it will be this particular direction, means this direction is represented as plus I cap, or this is along positive x direction, so this will be plus I cap. So I'll write 2L meter, or I'll write 2L I cap meter, you can say. Clear? So this is basically what? This is magnitude, this is direction, and this is unit. So this is the displacement. You can write it like this, that this is 2L meter along positive x-axis. Clear? So this is the, you can say, basic difference, that how we have to calculate the distance, how we have to calculate the value of displacement. So these points you have to keep in mind, that while calculating distance, what thing that we have to keep in mind, and while calculating displacement also, you have to mention the direction also, beta. Clear?